हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं कि आपके पास आधार है, आपके पास राशन कार्ड है, आपके पास वोटर आईडी कार्ड है और आप मतदान करने जाएं और वहां पर मतदान अधिकारी आपसे कहे कि नहीं, आप मतदान के योग्य नहीं हैं क्योंकि सर नहीं मान रहे हैं। सर नहीं मान रहे हैं एक कहने का फेज है। सर एक एक्सरसाइज है जो इलेक्शन कमीशन कर रही है और इस एक्सरसाइज के द्वारा बिहार के बहुत सारे वोटर्स वोटर लिस्ट से बाहर होने के डर से भयभीत हैं। वास्तव में विपक्ष इसको सिस्टमेटिक तरीके से, टारगेटेड तरीके से एक बड़े कम्युनिटी को वोटर लिस्ट से बाहर करने का तरीका बता रहा है। निर्वाचन आयोग भारत के योग्य नागरिकों के मतदान का अधिकार सुनिश्चित करने की प्रक्रिया बता रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां दी हैं। इन सब मामले को देखते हुए और इन सारे मामलों को की गंभीरता को समझते हुए आज हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाले हैं। सर क्या है, क्यों ये हो रही है पूरी एक्सरसाइज, क्या चुनाव आयोग को ऐसा करने की शक्तियां हैं भी या नहीं हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या टिप्पणियां करी हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम जो टॉपिक लिए हैं वो है आधार और वोटर आईडी कार्ड। ये भी फेल हो गए, अब केवल सर तय करेंगे कि वोट देने का अधिकार है या नहीं है। तो इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम तो कवर करेंगे कि आधार और वोटर आईडी को क्यों खारिज किया जा रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR सर क्या है, इसके साथ साथ वे कौन से दस्तावेज हैं जिन्हें चुनाव आयोग मान्य कर रहा है लेकिन वो आधार और वोटर आईडी कार्ड को नहीं मान्य कर रहा है, जो कि वोटर आईडी कार्ड इलेक्शन कमीशन खुद बनाता है। वोटर आईडी कार्ड जो भी बनाए गए वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाए गए, वे उसे भी मान्यता देने को तैयार नहीं है और 11 दस्तावेजों की एक लिस्ट दी है और इसके बारे में जानना जरूरी है। इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट में अपनी सुनवाई में, उसके बारे में बात करेंगे और हमेशा की तरह डिस्कशन के लास्ट में हम अभ्यास प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हमेशा की तरह शुरू करने से पहले हम आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता रहे हैं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपका इंटरेस्ट करंट अफेयर्स में है, पॉलिटी में है, इकोनॉमी में है, देश की व्यवस्था में है, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे और हर वीडियो की PDF भी मिल जाया करेगी। तो आगे बढ़ते हैं, पहला टॉपिक लेते हैं। पहला टॉपिक यह है कि आधार और वोटर आईडी कार्ड खारिज क्यों हो रहे हैं। निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कहा है कि आधार कार्ड को जो आपका आधार कार्ड है, जो अभी तक बहुत ज़्यादा सरकार जिसके पीछे पड़ी थी कि हर आदमी के पास आधार कार्ड होना चाहिए, मामला कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैंडेटरी नहीं है। सरकार हर योजना को लिंक करती है आधार से, आपके पैन को लिंक करती है आधार से, हर गरीब कल्याण योजना को लिंक करती है आधार से। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आधार क्या है, आधार ना तो जन्म की तारीख का प्रमाण है, ना जन्म स्थान का प्रमाण है और ना ही नागरिकता का प्रमाण है। आधार को सिर्फ और सिर्फ एक पहचान पत्र माना जा रहा है और चुनाव आयोग के अनुसार या भारतीय संविधान के अनुसार अगर हम कहें तो जो मतदान का अधिकार है वे सभी को मिलना चाहिए। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट ये क्लियर करता है कि कौन कौन वोट नहीं डाल सकता। वहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट बहुत साफ कहता है कि वे लोग वोट नहीं डाल सकते जो भारत के नागरिक नहीं हैं। तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि जो आधार कार्ड है उस कार्ड को ना तो हम डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट मान रहे हैं, ना प्लेस ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट मान रहे हैं और ना ही सिटीजनशिप का यानी नागरिकता का सर्टिफिकेट मान रहे हैं। तो अब इसके साथ अगर हम देखें तो आधार कार्ड बनाने वाली संस्था UIDAI के CEO ने भी कहा है कि आधार इज नेवर द फर्स्ट आइडेंटिटी। मतलब आधार को कभी भी पहली पहचान के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आधार सिर्फ और सिर्फ आपकी पहचान के लिए बनाया गया है और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो व्यवस्था के प्रमुख हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो चाहे UIDAI हो, ये क्लियर मानते हैं कि आधार से काम नहीं बनने वाला। और इससे विवाद क्या हो रहा है, इससे मामला कहां बन रहा है? इससे मामला ये बन रहा है कि बिहार के जो सीमांचल के जिले हैं और उसके आसपास के जिले हैं, वहां के हजारों लोग
अब इस गतिविधि से प्रभावित होने वाले हैं, इस डिसीजन से प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि आधार को मान्य न करना, वोटर आईडी कार्ड को मान्य न करना एक बहुत बड़ी समस्या है। और अब आप सोचिए कि जब हम एक डिजिटल इंडिया में रहने का वादा कर रहे हैं, डिजिटल ग्रोथ का बात कर रहे हैं, डिजिटल इंक्लूसिवनेस का बात कर रहे हैं, तो डिजिटल पहचान होने के बावजूद अब हम उसका मैनुअल वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। और यहां से शुरू होती है बात कि आप जिसको अभी तक सबसे ज्यादा प्रमोट कर रहे थे, अब आप उसको ही आधार नहीं मान रहे हैं। विवाद का मुद्दा यही है। लेकिन इसके साथ हमें जानना चाहिए कि सरकार का और इलेक्शन कमीशन का पक्ष क्या है और एसआईआर बेसिकली है क्या। तो एसआईआर के बारे में जानिए। इट इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि जो मतदाता पहचान है, मतदाता पहचान के लिए जो मतदाता सूची जारी होती है, उस सूची को पुनरीक्षित करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है। आमतौर पर अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन समय समय पर वोटर लिस्ट को अपडेट करता रहता है। ये उसकी रेगुलर प्रैक्टिस है और ये अपडेशन का प्रोसेस लगातार चलता रहता है। लेकिन सामान्यतः ये दो प्रकार से होता है। पहला एक एनुअल समरी रिवीजन होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हर साल, जिसमें सामान्यतः 1 जनवरी को रेफरेंस डेट माना जाता है, नागरिक अपने नाम को जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं या करेक्शन करवा सकते हैं इस एनुअल समरी रिवीजन में। ये है एएसआर। और दूसरा तरीका हुआ करता था स्पेशल समरी रिवीजन, और ये जो है आमतौर पर चुनाव से पहले होता था और कुछ खास जिलों या राज्यों के लिए ही कराया जाता था। जैसे नई जनगणना हुई हो या परिसीमन हुआ हो तो उसके बाद स्पेशल समरी रिवीजन हुआ करता था। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ने पहली बार शुरू किया है और ये पहला प्रयोग है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का। और इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में हो क्या रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने घोषित किया 24 जून 2025 को कि वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करेगा। हर विधानसभा क्षेत्र बिहार के में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया जाएगा। और इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से लगभग 4 करोड़ से ज्यादा मतदाता प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि उनको दोबारा सत्यापन कराना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ये मानता है कि वर्ष 2003 में जो रिवीजन किया गया था, उसके बाद से कभी भी इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का हुआ नहीं है। तो अब इलेक्शन कमीशन इस चीज का सत्यापन करेगा कि क्या जिन लोगों के पास वोटर कार्ड है वो लोग वास्तव में मतदाता हैं या नहीं है, या आधार कार्ड है तो क्या वो मतदाता है या नहीं है। तो एक तरीके से ये दस्तावेजों की सघन जांच हो रही है नागरिकता साबित करने के लिए। और आप जानते हैं विपक्ष की कमजोर कड़ी सीए एनआरसी के बाद नागरिकता जैसा शब्द तो है ही है। तो वास्तव में ये एक असामान्य प्रक्रिया है और गहन प्रक्रिया है, जिसमें पूरे तरीके से वोटर लिस्ट की जांच की जाएगी। मौजूदा वोटरों को ये साबित करना पड़ेगा कि आप भारत के नागरिक हैं और मतदान के अधिकारी हैं। ये है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में ये कहा गया कि हम आधार कार्ड को, राशन कार्ड को, वोटर आईडी कार्ड को नहीं मानेंगे, पासबुक को वैध डॉक्यूमेंट नहीं मानेंगे। अगर आपको मतदान का अधिकार चाहिए तो आपके पास कम से कम 11 दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज तो होने चाहिए। ये 11 दस्तावेज हैं। बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि 1987 से पहले तक का है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पीएसयू एम्प्लॉई आईडी, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट जो 1 जुलाई 1987 से पहले का हो, पेंशन कार्ड, सर्विस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट। इन 11 में से कोई भी एक दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, तब वो आपके वोटर आईडी की पहचान को वैलिड मानेंगे। यहाँ पे मुद्दा क्या है? यहाँ पे मुद्दा यह है कि जो मतदान का अधिकार है, ठीक है, विपक्ष ये कह रहा है और आम जनमानस ये मानता है कि विपक्ष के जो मतदान का अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है। मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार है अनुच्छेद 326 के अंतर्गत, और इस अधिकार को छीनना उचित नहीं है। इसके साथ साथ अनुच्छेद 14 का, 20 का, 21 का सबका उल्लंघन हो रहा है। तो वास्तव में ये रूल ऑफ लॉ का भी उल्लंघन है, क्योंकि वैध दस्तावेज होने के बावजूद भी उनको वोटिंग करने से रोका जा रहा है।
कुछ इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, ये सारे आरोप विपक्ष लगा रहा है। जैसे सीमांचल का एरिया है, मुस्लिम बहुल एरिया है, गरीब लोगों पर इसका ज़्यादा असर होगा और वास्तव में लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ चुनिंदा टारगेटेड लोगों को वोटिंग के राइट से बाहर किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के साथ, इन सब चीज़ों के कारण बिहार में कल बिहार बंद का आयोजन किया गया, जिसको विपक्ष ने बुलाया था और इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू पर नहीं जाता है। लेकिन एक बड़ा बिहार बंद बुलाया गया। ग्राउंड रियलिटी भी हमें समझनी चाहिए। ग्राउंड रियलिटी ये है कि 2003 के मतदाता सूची में करीब 49.6 मिलियन वोटर्स जो है वो एनरोल्ड है। ठीक है, उन लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है, वो लोग एग्जम्प्टेड हैं इस SIR की प्रक्रिया से। लेकिन करीब 3 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जिनको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी होगी इन 11 दस्तावेजों के आधार पर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन 2003 में एक ऐसी प्रक्रिया कर चुका है। तो अब उसे वहां तक से आगे जो लोग एनरोल हुए और वो वोटर आईडी में वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड कर दिए, उनका रिवीजन करना है उसे। तो इसमें मुख्यतः जो लोग प्रॉब्लम में आ रहे हैं वो गरीब और पिछड़े समुदाय के लोग हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज तो इसके विरोध में है, विपक्ष इसके विरोध में है, लेकिन और वे इसी के कारण चले गए सुप्रीम कोर्ट। अब हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और कोर्ट ने SIR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट इस मामले में 28 जुलाई को पुनः सुनवाई करने को तैयार हुआ है, लेकिन उसने कहा है कि चुनाव आयोग जो ये प्रक्रिया कर रहा है उस प्रक्रिया को हम नहीं रोकने जा रहे। दूसरी खास बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग जो भी कर रहा है वह कानून के हिसाब से ही कर रहा है। संवैधानिक अधिकार है चुनाव आयोग का सुपरिटेंडेंस एंड कंडक्टिंग ऑफ इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी भी है। जस्टिस जोगमाल्या बागची, जो 2 जजेस की बेंच में से एक जज हैं, उन्होंने कहा कि स्पेशल रिवीजन का प्रावधान रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 की धारा 21(3) में है। उन्होंने कहा कि धारा 21(3) के तहत विशेष पुनरीक्षण की अनुमति दी गई है और कानून में साफ तौर पर लिखा गया है कि इस प्रक्रिया को कैसे अंजाम देना है यह तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। यानी कि इलेक्शन कमीशन एंटाइटल्ड भी है, अधिकार भी रखता है और उसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट यानी कि जनप्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन जो विपक्ष की तरफ से बात कही गई, उन्होंने कहा कि ये जो है अनुच्छेद 14 यानी कि समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है और उसके साथ साथ 326 यानी कि मतदान के अधिकार का, वोटिंग के अधिकार का, ये 3 प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है निर्वाचन आयोग। सुप्रीम कोर्ट का यह साफ साफ कहना है कि नहीं, यह अधिकार इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। हाँ, अगर इसमें कोई एक चीज है जिसको हम मुद्दा मान सकते हैं वो ये है कि यह जल्दबाजी में किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को यह करने का अधिकार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है और इलेक्शन कमीशन अपने दिए गए कर्तव्यों के अंतर्गत ही इसे कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से मना कर दिया है। इसको आप इनडायरेक्ट सहमति भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो होना चाहिए वो ये है कि आधार और वोटर आईडी कार्ड को भी पहचान पत्र में शामिल कर लिया जाए, और यहीं पर विवाद है। विपक्ष भी जो कोर्ट में गए थे, जो लोग जो विपक्ष में खड़े थे, जिन्होंने ये मुकदमा किया, उनका भी ये कहना है कि हम इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र पर प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, यह अधिकार क्षेत्र है इलेक्शन कमीशन के पास, हमें प्रॉब्लम प्रक्रिया से है। तो इसी मामले की सुनवाई अभी 28 तारीख को फिर से होनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मामला, पूरा का पूरा मामला एक बार अगर स्टैब्लिश हो गया तो बिहार के बाद बंगाल, बंगाल के बाद पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा। ये एक तरीके से प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है, और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा। और इनडायरेक्टली सभी के अंदर कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है, स्पेशली जो विपक्ष में है, कि ये
बैकडोर से CA/NRC को लागू करने का प्रयास है। तो ये मामला वास्तव में थोड़ा गंभीर भी है और आधार कार्ड को लेकर जो कंफ्यूजन है, वोटर आईडी की वैल्यू जो कम हो रही है, हमें इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब SIR एक नई क्राइटेरिया बनने वाला है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए यह एक बेहतर विकल्प है या नहीं है। हमें उम्मीद है कि आप इस पर कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर जवाब देंगे। आपके हिसाब से क्या यह प्रक्रिया उचित, सही और बेहतर है, या इस तरीके की प्रक्रियाएं समाज में भेद पैदा करेंगी और एक बड़े वर्ग को कहीं ना कहीं मतदान के अधिकार को उनके प्रभावित करेंगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं वे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी देना चाहता हूं, वो ये है कि हमारा प्रतिज्ञा बैच जो इस साल यानी कि 2026 में पेपर देने वाले हैं उनके लिए शुरू हो रहा है। 15 तारीख तक आपके पास एडमिशन लेने का मौका है। इसकी फीस 9,999 है और इसमें आपको पूरा प्री, मेंस और इंटरव्यू सब पोर्शन की तैयारी कराई जाएगी और इसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, मेंटोरशिप भी मिलेगी। आप एक कंप्लीट पैकेज पा जाएंगे मात्र 10,000 रुपये के अंदर अंदर, और ये फीस आपको तब वैलिड होगी जब आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। आपको जब भी SIQ का, स्टडी IQ का कोई भी कोर्स लेना है, आप सीधा PK लाइव कोड का इस्तेमाल करिए, आपको वो सबसे सस्ता मिलेगा। और उसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़िए, वहाँ पर भी आपको जब भी कभी कोई डाउट होता है आप मुझसे बात कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई में कोई हेल्प चाहिए तो मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेशन के लास्ट चरण में चलते हैं, जहां पर हम आपसे डेली क्वेश्चन पूछते हैं। और आज हमने जानबूझकर सबसे आसान क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब इस क्वेश्चन का जवाब तो कम से कम जितने भी दर्शक हैं वो ज़रूर दें। भले ही वे UPSC की तैयारी ना भी कर रहे हो तो भी इसका उत्तर ज़रूर दें, जिससे पता चलेगा कि आप चीज़ों की गंभीरता को कितना समझते हैं। और प्रश्न बहुत आसान है, आपको बताना है निम्नलिखित कथनों में से पहला कथन ये है कि आधार कार्ड भारत में नागरिकता का प्रमाण है। दूसरा, वोटर आईडी कार्ड होने से व्यक्ति को स्वचालित रूप से मतदान का अधिकार मिल जाता है। आपको यह बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, दोनों सही हैं या दोनों गलत है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए हमारी डेली के अपडेट्स। और उसके साथ अगर आपको लगता है कि किसी विषय पर हम आपसे चर्चा करें तो आप मुझे ज़रूर बताइए। हम लोग कोशिश करेंगे कि उस पर जल्दी से जल्दी अच्छा वीडियो लेकर के आएँ और कंटेंट को पूरी कवरेज के साथ, हर एंगल के साथ आपसे चर्चा करें। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।